गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल शायद मैंने एक प्रॉब्लम दिया था आपको इन लास्ट क्लास, उसको तो अपन डील कर ही लेंगे। शायद एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया था, 3 प्रॉब्लम्स थे इनफैक्ट। वन वाज अबाउट द बोट और 2 प्रॉब्लम्स थे। बोट का प्रॉब्लम अपन ने पहले कर लिया था एंड प्रॉब्लम नंबर 39 वाज सॉल्व, लेकिन 38 को कैसा सॉल्व करना मैं डील कर लेता अभी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस मुझे डील करना है, then the idea will be very clear to all of you. So well, subtraction of vectors तो अपन ने कर लिया था डिस्कशन, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर मुझे डील करना है तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है मुझे लेना है p माइनस क्यू। मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सेम रखते डायरेक्शन बदल दिया तो दिस इज माइनस क्यू। तो इसका मतलब यह होता है कि वेक्टर p माइनस वेक्टर q in fact is equal to vector p addition of 2 vectors. What are the addition of 2 vectors? It is vector p and minus q. ये हमको निकालना है। यहां पर एंगल आता है 180 डिग्री। तो थोड़ा सा एक काम करेंगे, मैं अभी फॉर्मूलेस डील कर रहा था ट्रिग्नोमेट्री के, शायद मैथमेटिक्स में ये डील कर लिया होगा आपने। एड sugar to coffee, इसका मीनिंग क्या होता देख लीजिए। एंगल्स अगर मुझे करना अगर है एंगल्स जैसा देख लीजिए आप, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। And cosine of 90 minus theta is equal to sin theta। ये 2 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वे ऑल आर पॉजिटिव। उसके बाद आई एम कमिंग टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा is equal to cos theta and cosine of 90 plus theta is equal to minus sin theta। 90 डिग्रीज अगर आता है तो साइन का कोसाइन में कन्वर्ट होगा, साइन कोसाइन का साइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पे ध्यान में रखेंगे ओनली साइन इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा में इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। और एक बात है, कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो ये कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा है तो दिस विल बी नेगेटिव। तो याद ये रखना है आपको दैट हाउ टू डील विद दिस। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन का कोसाइन में, कोसाइन का साइन में कन्वर्ट हो गया है। ऑल आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। बाकी के सब जो भी लेंगे आप इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट टर्म्स यहां पर आ रहा है 90 प्लस थीटा, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन इज पॉजिटिव, तो साइन इज पॉजिटिव हियर। साइन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू कोसाइन, कोसाइन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू साइन। माइनस साइन दे दिया बिकॉज साइन इज ओनली पॉजिटिव। कमिंग टू द सेकेंड क्वाड्रेंट अगेन, और एक बात याद रखेंगे, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा। आप फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहां पर साइन विल रिमेन एज साइन एंड कोसाइन विल रिमेन एज कोसाइन, लेकिन इसको माइनस साइन मिल जाएंगे। When you are in the second quadrant only sin is positive, तो ये आपको पॉजिटिव मिल गया और कोसाइन क्या है? नेगेटिव। वेल नाउ, और एक बात है, 180 प्लस माइनस जो भी होगा तो साइन विल रिमेन एज साइन, कोसाइन विल रिमेन एज कोसाइन। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा
cosine of 180 plus theta, this is equal to sin theta, this is equal to cos theta. यहां पर आप नोट करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव, ओनली tan इज पॉजिटिव। तो ओनली tan इज पॉजिटिव का मतलब यह होता है ये दोनों के दोनों इट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। इट्स वेरी क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो जस्ट लेट मी रिपीट दिस, 90 डिग्रीज साइन कन्वर्टेड टू कोसाइन, कोसाइन टू साइन, 180 साइन टू साइन, कोसाइन टू कोसाइन। यहां पर कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव ले लिया। यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट अगेन साइन इज पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन इज पॉजिटिव। तो अभी देख लीजिए, मैंने क्या बताया कि यहां पर सबट्रैक्ट करना है P माइनस क्यू, और P माइनस क्यू का मीनिंग क्या होता है, इट इज वेक्टर P प्लस माइनस क्यू, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पहला वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर माइनस क्यू है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q द होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ P Q, एंगल दोनों के बीच में है 180 डिग्रीज, तो यह आपको मिल गया। एंड कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स PQ कॉस थीटा। इसका रीजन क्या है, कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा is equal to minus cos theta, that's the reason for this. It's very clear. तो दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन अगर दिया है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स P एंड Q कितना है, थीटा अगर है, तो आपको क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ cos थीटा, और P माइनस Q अगर रहा तो इट विल बी माइनस 2 टाइम्स PQ cos थीटा। दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो वेल, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल गया आपको, हाउ टू फाइंड कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा। एक और कल का जो प्रॉब्लम है जो मुझे डील करना है, प्रॉब्लम नंबर 38 में डील करता हूं अभी। देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 38 में फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ईदर ऑफ देम। आपके पास दो वेक्टर्स हैं P एंड Q, एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू R। उनको यह कहना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q। मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। P एंड Q का रिजल्टेंट क्या है, R है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, P प्लस Q इज इक्वल टू R। और एक बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ देम, तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ये मुझे निकालना है। हाउ टू डील विद दिस, मैं फिर से लिखता हूं, R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2 टाइम्स PQ cos थीटा। तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ, दिस इज इक्वल टू R, तो ये बन गया R स्क्वायर, ये भी बन गया R स्क्वायर, 2 टाइम्स R इंटू कॉस थीटा। तो मुझे इनफैक्ट ये मिलेगा, स्क्वायर करता हूं, R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट निकल जाएंगे स्क्वायर करने के कारण, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R स्क्वायर cos थीटा। अब ये काम करेंगे, R विल गेट कैंसल थ्रू आउट, तो 1 इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, एडिशनल स्टेप में ले लेता हूं, 2 टाइम्स R स्क्वायर, ये रहेगा 1 प्लस cos थीटा।
तो यहां पर मुझे इनफैक्ट मिलेगा इक्वल टू r and r will get cancelled, so 1 is equal to 2 this much, तो मुझे मिलेगा half is equal to 1 plus cos theta. आगे मुझे मिलेगा cos theta is equal to minus half. Now how to find this angle theta? इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया था add sugar to coffee. अब माइनस का तो हमारे पास हमारे टेबल में माइनस की वैल्यू सही नहीं. इनफैक्ट हाउ टू गेट दिस, एक काम ये करेंगे, यहां पर आप माइनस साइन को इधर ले लेता हूं मैं. माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ. देख लीजिए आप, कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. सो माइनस कॉस थीटा की जगह में मैंने लिख लिया है कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा. दैट्स व्हाट इज बीन डन हियर. तो यहां पर मुझे मिलेगा, ये मिल गया मुझे. आगे बढ़ते हुए मैं लिखूंगा कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ. This I can take this to be equal to cosine of 60. Cosine of 60 is equal to half. दोनों एंगल्स को इक्वेट कर लूंगा. 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60, तो 60 इज इक्वल टू 120. दिस इज द आंसर. और मैं चाहता हूं कि आपने इसको याद रख लीजिए आप, दैट कोसाइन ऑफ 120 इज इन फैक्ट इक्वल टू माइनस हाफ. यहां पर द मैग्नीट्यूड्स वर इक्वल, ये कर लिया हमने. और मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो हाउ डिड वी प्रोसीड? P इज इक्वल टू R लिखा, Q इज इक्वल टू R लिखा, तो मुझे ये इक्वेशन अल्टीमेटली मिल गया. और मुझे मिला कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ. माइनस साइन को इधर लेके आ गया, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ. कोसाइन थीटा कितना है? माइनस कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. इसलिए मैंने इसके जगह में इसको लिख लिया है. हाफ के जगह में मैंने सब्स्टिट्यूट किया कोसाइन ऑफ 60 एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड. जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे डील करना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम दो तीन वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं एक सिंगल वेक्टर लाने के लिए, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ स्प्लिटिंग द वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, इन द सेंस से नंबर 7 को मैंने लिखा है 2 + 5. 7 इज द नंबर, उसको मैंने स्प्लिट किया into two numbers, that is 2 and 5. मैं नंबर 7 को ऐसा भी लिख सकता हूं 3 + 4, and there are so many ways in which I can write it. It can have number of components, लेकिन this is referred to as splitting of the numbers into its components. उसी तरीके से वेक्टर को मैं स्प्लिट कर सकता into its component. You try to follow this first कि exactly हम कर क्या रहे हैं. से आपके पास अभी एक सिंगल वेक्टर है. यू हैव अ सिंगल वेक्टर ए. समझ लीजिए व्हाट इज बीन सेट. दिस इज अ वेक्टर ए. यहां से मैंने फ्रॉम दिस टेल ऑफ द वेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर लिया है द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. आई हैव ड्रॉन इट. ये हो गए मेरे x एक्सिस एंड द y एक्सिस. दिस इज माय वेक्टर A. और मैं क्या करता हूं, दिस इज द x एक्सिस, ये है y एक्सिस. यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया ऑन द x एक्सिस, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द y एक्सिस. ये है मेरा एंगल थीटा. दिस इज द ओरिजिन. इसको मैं बोलता हूं एज वेक्टर एक्स, और इसको मैं बोलता हूं एज वेक्टर ए वाई. वेल, स्टार्टिंग से फिर से एक बार समझ लेंगे कि व्हाट इज बीइंग डन हियर.
आपके पास एक सिंगल वेक्टर ए था, से इसको मैं माफ कर लेता हूं जैसा यहां पर दिया गया है। इट इज, कैसा भी माफ कर लीजिए, इसको मैं पी लेता हूं, दिस इज क्यू, और इसको मैं आर करके मार्क कर लेता हूं। दैट्स इट। स्टार्ट कैसे किया मैंने? एक सिंगल वेक्टर लिया, टेल से मैंने दो एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, विच इज ओपी इज द वेक्टर। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन द वाई एक्सिस, क्यू आर इज द वेक्टर। By law of parallelogram, one thing is clear, that vector OR is equal to OP plus OQ, and OR is equal to vector A, OP is equal to vector AX, and this is equal to AY. ध्यान में रखेंगे यहां पर X and Y, these are the subscript। इसको मैंने एक्स इसलिए लिया है मैंने, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। इसको ए वाई बोलने का रीजन है, दिस वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, दैट्स द ओनली रीजन फॉर इट। और एक बात मुझे समझ में आ गई कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं दोनों को ऐड करने से मुझे मिल रहा है ए, तो मैं बोलूंगा एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स of A। कंपोनेंट्स ऑफ A बोलने का रीजन, वेक्टर X, वेक्टर AY आर द कंपोनेंट्स ऑफ A बोलने का रीजन बहुत ही सिंपल है, दोनों के एडिशन से मुझे वेक्टर A मिल गया, दैट्स द रीजन फॉर इट। सो इट्स वेरी क्लियर। सो X एंड AY आर द कंपोनेंट, जैसा मैंने यहां पे लिखा 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, 2 एंड 5 कंपोनेंट्स बन गए, उसी तरीके से ये क्या बन गए, उसके कंपोनेंट्स बन गए। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं अभी और। This is the angle theta which vector A makes with the x axis। अभी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ORP, इस ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, यानी वो बन गया OP अपॉन OR। OP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x, इसलिए मैं x को लिखा है विदाउट एन एरो। अगर मैंने वेक्टर को लिखा विदाउट एन एरो, वेक्टर क्वांटिटी को लिखा विदाउट एन एरो, इसका मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड विच इट रिप्रेजेंट्स। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन OR, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू A cos थीटा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इन फैक्ट यह है मेरा सेकेंड इक्वेशन। उसी ट्राइंगल में देख लीजिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड विच इज इक्वल टू PR अपॉन OR। दिस PR इज इक्वल टू वेक्टर A y, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AY अपॉन A। तो मुझे मिलेगा AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। ये बन गया मेरा तीसरा इक्वेशन। डिस्कशन हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो समझ लीजिए आप कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। कंपोनेंट का मतलब मैंने समझा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? By resolution of vectors we mean splitting of vectors into its components। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, एक सिंगल वेक्टर था A हमारे पास, टेल से मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बना लिए। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया द x एक्सिस, दिस इज सिलेक्टेड एट द y एक्सिस। बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम साबित हो गया कि वेक्टर A इज इक्वल टू x प्लस AY।
ये दोनों के एडिशन से मुझे वेक्टर ए मिलता है, इसलिए मैंने एक्स एंड ए वाई को बोला है कंपोनेंट्स ऑफ ए। ये ध्यान में रखेंगे आप। इस ट्रायंगल को मैंने यूज किया, साबित कर दिया कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसका मतलब क्या होता है? x is the angle which this vector makes with the particular direction. Angle the vector makes with that particular direction is theta. Angle the vector makes with that particular direction is equal to theta. तो x component क्या है? a cos theta. The y component is a sin theta. इतना याद रखेंगे आप। x component is what? A sin theta, x component is a cos theta, the y component is a sin theta. इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखते हैं, बाद में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगा मैं। Say the aeroplane which is moving like this, ऐसा चल रहा है एरोप्लेन, तो मैं बोलूंगा वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों चीज हो रही साथ में। Let me just repeat this. एरोप्लेन अगर ऐसा चलता है लाइक दिस, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे कितना गया एक्स, ऊपर कितना गया ए वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इक्वल टू ए कॉस थीटा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने ए साइन थीटा, एंड दैट इज एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। प्लेन हेलीकॉप्टर से ऊपर ऐसा चल रहा है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, डज नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आगे नहीं जा रहा है, ऊपर ही चढ़ रहा है। बट द एरोप्लेन व्हिच इज मूविंग लाइक दिस, दोनों चीज हो रही है, आगे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा, दोनों चीज साथ में हो रही है इनफैक्ट। तो हम बोलेंगे आगे कितना गया ए कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए, लेट अस सी डिस्टेंस कितना कवर किया उसने ए, The distance is equal to a here, तो मैं बोलूंगा आगे कितना गया a cos theta, ऊपर कितना गया a sin theta। I'll do one thing now. Say theta is equal to 60 degrees में लेता हूं, ये मैं लेता हूं 10 meters, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 10 into cosine of 60 which is 5 meters। जब एरोप्लेन ऐसा 10 मीटर जाएगा तो आगे कितना गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, बिकॉज cosine of 60 is equal to half, 5 मीटर आगे गया। ऊपर कितना गया 10 into sin of 60, ऊपर कितना गया 10 into root of 3/2, जो भी आता। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, और वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मच। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना रहेगा, जब वो 10 मीटर ऐसा गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 10 into cosine of 60, मैंने वहां पे लिखा है a cos थीटा, तो a cosine of 60 which is equal to half, तो मुझे ये 5 मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो जब प्लेन ऐसा जाएगा 10 मीटर तो आगे कितना गया 5 मीटर गया, और ऊपर कितना गया 10 into root 3/2, इतना ऊपर गया। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो तो ये कंपोनेंट को मैंने स्प्लिट किया इनटू कंपोनेंट्स ax एंड ay। मैं बोलता हूं ये दोनों को, दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर द सिंपल रीजन, दोनों को ऐड करने से मुझे सेम वेक्टर मिल गया। फिर बोलेंगे व्हाट इज द x कंपोनेंट a cos theta, y component a sin theta, and what is angle theta? Angle the vector makes with the x axis, that also should be very clear। और एक बात समझ लीजिए आप कि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर a, to get magnitude of vector a, what has been done here? आपके पास x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है। तो आप देख लीजिए मेरा इक्वेशन है ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta। ये दोनों को मैं स्क्वायर करता हूं सबसे पहले, a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे इनफैक्ट मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मुझे मिलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस लिए यूज करते, लेट अस से यू नो द एक्स कंपोनेंट, यू नो द वाई कंपोनेंट। आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर दोनों मालूम है तो क्या करेंगे आप, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। और एक बात, आपको एंगल निकालना है दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन द टू। तो यहां पर करना कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, ए वाई प्लस ए एक्स करेंगे आप, ए वाई प्लस एक्स, ए एंड ए विल गेट कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। सो दोनों तरफ से हो गया। आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर मालूम है तो क्या करेंगे आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर एंड the angle which vector A makes with the x-axis, the angle the vector A makes with the x-axis, that is given by tan theta is equal to x component y component upon the x component. मैं repeat कर रहा हूं, the angle the vector makes with the x-axis, the angle the vector makes with the x-axis is given by y component upon the x component। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पहले रिवाइज कर लेंगे। एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स व्हिच वी आर प्रोवाइडेड, रिवाइज कर लेंगे सो दैट इन माय नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे जब आपको समझ में आ जाएंगे व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और ये भी समझ में आएगा कि हाउ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो वेल वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।